देखकर समझ गए होंगे किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है और उन लेडीज को आज मैं जगाने वाली हूँ कि भैया जो सोई हुई है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहती, और जिन्होंने ये सोच लिया है कि भाई अगर हमने नहीं किया तो हमारे जो सपने हैं वो हमारे बच्चे पूरे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी तो आपको यही सोच के पढ़ाया होगा ना, आपकी माँ ने यही सोचा होगा कि भाई मुझे तो मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ने दिया, लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी और इसको वो करवाऊंगी जो मैं चाहती थी। लेकिन क्या आपने वो किया? क्या आपने अपने माँ बाप के लिए कुछ किया? तो भाई जरूरी है जो आपने आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, वो मेरे बच्चे करेंगे। क्यों क्यों सोच रहे हो आप ऐसा? क्यों नहीं आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो? क्यों नहीं उठ रहे हो? किसको दोष दे दो? हालातों को कि भैया मेरे साथ तो अब सो सब यही कि घिसी पिटी कहानियां इर्द गिर्द के लोगों को जो है दोष देना शुरू कर देंगे। भैया उसने ऐसा नहीं करने दिया मुझे, मेरी तो शादी हो गई थी, शादी के बाद बच्चे पालने पड़े, फिर ये करना पड़ा, फिर वो करना पड़ा, और इन सारी चीजों में आप अपनी पूरी लाइफ जो है खुद दूसरों को दोष देते देते निकाल देते हो। लेकिन कभी खुद के अंदर जाके देखा है कि भाई जब आप दूसरों के लिए इतना करते हो, क्या आप अपने लिए इतना सा नहीं कर सकते? क्या अपने लिए 3 घंटे नहीं निकाल सकते? क्या जो है जो आपने इतनी पढ़ाई की है आप अपने इंटरेस्ट में आगे नहीं जा सकते? क्या दूसरे लोग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं? फैमिली इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है, पति इंपॉर्टेंट है, दैट्स ओके, ठीक है, लेकिन सपना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद के लिए कुछ करना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप चाहते ही नहीं हो कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और कुछ ऐसा करें कि भैया दुनिया कहेगी कि हाँ इतना होने के बाद भी इसने इतना कर दिया। लेकिन नहीं, हमें तो कहीं दूसरों के ऊपर दोष देने की आदत है कि मैं तो सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर बच्चों का टिफिन पैक करना पड़ता है, फिर पति ऑफिस जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर घर में सास ससुर हो जाते हैं, फिर ये काम वो काम, फिर बच्चे रोते हैं, फिर इसको संभालना उसको संभालना, फिर भैया टीवी भी देखना होता है, फिर जो है फोन पे गप्पे भी लड़ाने होते हैं। तो ये जो सारा जो अपने अपने आपने जो अपने कंफर्ट जोन बना रखा है ना, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। आप ये सोच रहे हो कि अगर मैंने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद अगर मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो चार आसपास के लोग जो है मुझे बात सुनाने लग जाएंगे, मेरा टीवी देखना बंद हो जाएगा, मेरा जो है फोन पे बात करना बंद हो जाएगा। और फिर जब जब मैं मेहनत करूंगी, क्योंकि भाई पढ़ने में तो मेहनत लगेगी, अब जब मैं मेहनत करूंगी और एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर आस पड़ोस वाले कहेंगे कि भैया देखो ना हुआ ही नहीं, इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है। क्यों भाई? कम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हो जाते हैं क्या पास? मतलब जो लोग अनमैरिड लोग 6 6 महीने साल 2 2 साल लगा देते हैं, और आपने 2 महीने देख के जो है बस जो मेहनत की सोचा छोड़ यार मेरे बस का नहीं है। एक तो फिर गवर्नमेंट को गालियां देने लग जाते हो, जॉब नहीं आ रही है, जॉब नहीं आ रही है, जॉब नहीं आ रही है, और फिर मतलब लेकिन खुद को नहीं कुछ भी कहना। ले देखिए यहाँ पर सिनारियो ये है कि हमें तो दूसरों पे जो है दोष मरना ही मरना है। क्यों भाई? क्यों क्यों इतना नेगेटिव हो गए हो? क्यों नहीं उठ रहे हो? मेरा तो 6 साल का गैप हो गया मेरे पास बच्चों की, मेरा 6 साल का गैप है, मेरा 8 साल का गैप है, मेरा 10 साल का गैप है, मेरा 2 साल का गैप है, मेरा 4 साल का गैप है। तो क्या हुआ? पीछे जो है 15 16 साल की मेहनत भी तो है। अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हो तो 16 साल की पढ़ाई भी तो है। अगर 4 साल का गैप हो गया तो क्या हो गया? अब क्या आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था वहां पे? क्या कुछ भी नहीं था? अगर आप पढ़ोगे ना तो सारी चीजें 1 2 महीने में रिकॉल हो जाएंगी, याद आएगा कि भैया ये चीजें की थी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। ये जो खा रहे हो ये तो अपने पैसों का खाओ, इतना तो करो कि भैया जो कर रही हूँ भी 2 हजार 3 हजार 4 हजार, उसके बाद जो आपको शांति मिलेगी ना, उसके बाद जो आपको सुकून मिलने वाला है कि भैया चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, उसके बाद जब आप अपने पैसों से किसी के लिए कुछ लाओगे, किसी के लिए कुछ करोगे, जो वो एक एहसास है ना, वो दुनिया में मुझे नहीं लगता कि भैया आप पूरा दिन अगर एक पैर में भी किसी के लिए खड़े रहते हो, वो सुख आपको वो नहीं दे पाता। ठीक है, तो देखो कहीं पे भी जा लो, आप खुद इतनी मेहनत कर रहे हो, पूरा दिन मिल क्या रहा है? गालियां, हमारी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी, या फिर जो है वो लोग आपको सुना रहे हैं, आप उनके लिए गलत शब्द बोल रहे हैं, वो आपके लिए गलत शब्द बोल रहे हैं, बस यही चीजें। इससे क्या होगा? नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिव। लेकिन आप जब एक दूसरी लाइन में चले जाओगे, आप दूसरी फील्ड में सोचने लग जाओगे, आप दूसरी जगह अपना माइंड को लगा लोगे, तो आपको तेरा मेरा करने की जरूरत ही नहीं आएगी, आपको उनके बारे में कुछ गलत कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास दूसरा मोटिव है,
आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, आपके अपने खुद के सपनों को पूरा करने का, और कल के आपके बच्चे भी कहेंगे कि भैया मेरी माँ जैसी माँ तो नहीं है। ठीक है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, आपके अंदर बहुत हिम्मत है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। क्योंकि भाई खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि जितने भी लड़के कहते हैं कि भाई जब हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना तो ये चीजें हमें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो जब मैं कर सकती हूँ कोई भी कर सकता है। उठो तो सही, सोचो तो सही। हमेशा कहती हूँ जब चलोगे ना तो कोई पीछे नहीं देखेगा। ये जब पहली सीढ़ी, ये जो सीढ़ियां है ना इस तरीके से, ये जो सीढ़ियां है इस तरीके से समझ लो कि सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, जब आप इन सीढ़ियों पे पैर रखोगे तो जो पहला पैर होगा ना उस पर कोई साथ नहीं होगा, लेकिन जब दूसरी सीढ़ी पे पैर रखोगे ना तो वहां पे एक बंदा आपके साथ जरूर होगा। और जब आप यहाँ टॉप पे पहुंच जाओगे ना तो आपको इतने सारे लोग मिलेंगे आपको ये कहने के लिए कि भैया हमने तो सपोर्ट किया था। लेकिन उसके लिए जो है वो सुनने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है आसपास, अपनी आंखों को खोलो। फोन में अंड शंड दूसरों की लाइफ देखने की बजाय अपने लिए कुछ करो भाई। इतना करो कि हमें दूसरों की जिंदगी के बारे में झांकना ना पड़े। दूसरों के वीलॉग देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे उनकी लाइफ तो बड़ी मस्त है, काश मुझे भी उसके सास ससुर जैसे मिल जाते तो मेरी जिंदगी भी अच्छी होती, है ना। मेरी तो लाइफ इसलिए खराब हो गई कि मुझे ऐसा घर या परिवार मिल गया और फिर मैं यहाँ पे फंस गई। ठीक है, क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी को बनाया है, आप भी तो बनाओ। कल को दूसरा देखेगा तो कहेगा कि हाँ भाई मेरी जिंदगी इनके जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये है कि भाई दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद करो, अपने लिए सोचो, अपनी जिंदगी में सोचो कि भैया मुझे क्या करना है, अपना इंटरेस्ट देखो। आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाती हूँ, लेकिन मैं लड़कियों को ये भी कहती हूँ कि भाई अगर गवर्नमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट, आप जो चाहे, कुकिंग में इंटरेस्ट है कुकिंग में आगे बढ़ो, अगर आपका जो है पेंटिंग में इंटरेस्ट है पेंटिंग में आगे बढ़ो, या फिर आपका गार्डनिंग में या फिर जो है पौधे वौधों को देखभाल करना, किसी को ग्रीनरी बहुत पसंद है अगर उसमें है तो आप उसमें आगे बढ़ो। आपके होम को डेकोर करने की आपको हैबिट है कि भैया मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है, तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ो। मतलब यहाँ पर बात ये है कि कुछ तो करो, कुछ तो करो। अगर आपके अंदर टैलेंट है, और हर इंसान में टैलेंट होता है, हर इंसान में टैलेंट होता है, नहीं है तो सीख लो। किसी में कपड़े सिलने का टैलेंट है, किसी में अलग अलग डिजाइन अलग अलग फैशन करने का टैलेंट है, किसी में कोई टैलेंट। आजकल जो है हर एक टैलेंट, मतलब आप अपना हर एक टैलेंट, कहते हैं ना कि लोग सोने का भी अपना टैलेंट दिखाते हैं, तो हर एक टैलेंट जो है आपका दिखता है अगर आप करोगे तो भाई उठ जाओ। अब किस चीज की देरी है इस वीडियो के बाद? अब तो उठो, अब तो बोलो खुद को कि करना है, नहीं झांकना दूसरों की जिंदगी में, नहीं सोचना किसी के बारे में कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। अगर देखो 80% लड़कियां पढ़ाई तो करती हैं, शादी के बाद फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो तेरी मेरी के अंदर फंसे रहते हैं। मेरी ननद ने ऐसे बोलते, अरे मामा जी ने ऐसे, अरे फूफा जी ने ऐसे बोलते, अरे बुआ जी ऐसे बोलते, अरे मेरी सास ऐसे बोलती, मैं तो इतना कर दिया फिर भी मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या जरूरत है? बोलने दो भैया। किसी के बोलने से आप अच्छे नहीं हो सकते, किसी के बोलने से आप बुरे नहीं हो सकते। ठीक है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। बिना हड्डी की जीभ है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद जब आप कामयाब होगे ना, वही बंदे कहेंगे कि भाई हमारी बहू हमारी बेटी जैसी तो कोई है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये है कि भाई जब तक आप खुद के बारे में नहीं करोगे, खुद के लिए नहीं सोचोगे, यहाँ पर आप सोचोगे मैडम बोले सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश नहीं होना है, लेकिन खुद के लिए सोचना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना गलत है। अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं, खुद के लिए सोचो, जैसे आप दूसरों के लिए सोच रहे हो वैसे वहां आप अपने लिए भी तो सोचो। अगर आपने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद अगर सारी रोटियां खत्म हो गई और आपके लिए रोटी नहीं बची, आप सोचोगे छोड़ना यार, कहाँ मैं अपने लिए आटा गूंदूं, कहाँ मैं क्या करूंगी, छोड़ मैं नहीं खा रही खाना। तो वो भाई जब आपने सबके लिए खाना बनाया, सबके लिए सोचा, तो आप अपने लिए नहीं सोचा। तो वैसे ही आप अपनी रियल लाइफ में अपने आप को दबा रहे हैं, दूसरों को उपा रहे हैं। क्यों? जितना आप दूसरे के लिए सोच रहे हैं उतना ही आप खुद के लिए सोच लो, इनफ है। उतने में से भी अगर आधा सोच लोगे तो भी कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो खाओ तो भाई ऐसे खाओ, मतलब ये जो कहते हैं ना, ये हाथ जो जा रहा है वो अपने पैसों का होना चाहिए। ठीक है, और यही मेरी वीडियो का आज मोटिव था
कि भैया हर किसी से कि उठ जाओ और अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि भैया आपको भी लगे कि हाँ मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट था, और आपके पेरेंट्स को भी लगे कि भाई हमारी बच्ची बहुत टैलेंटेड थी। आज नहीं तो लेकिन इसने साबित तो किया, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी साबित किया। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। कुछ मैं यहाँ पर जो आपको समझाने चाह रही थी वो आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो कुछ तो पॉजिटिव मिला होगा, या फिर लगा होगा कि भैया अब तो करना है, तो उठना है, क्योंकि भाई अब पेपर्स आ रहे हैं, अब होगा कुछ होगा। अगर आप सीरियस हुए तो डेफिनेटली होगा। 60 से 70 हज़ार जॉब के लिए जो है आप मालिक बन जाओगे, एक रेपुटेशन हो जाएगी आपकी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितनी अंदर, मतलब आपके अंदर कितना जज्बा है, आप कितना जो है कर रहे हो कि भाई मुझे करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो हमेशा की तरह लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और नए बाकी बच्चों को भी बोलना कि भैया आए सब्सक्राइब करें, कंप्यूटर साइंस पढ़ें और एक अच्छी खासी जॉब लें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।